नमस्कार। तो 9 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 9 जुलाई का टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोग गौरव सर से सुबह में बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन का भंडार देखते हैं, तो हम शाम में ये क्वेश्चन को इसलिए लाए हैं कि सुबह में जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए मेरा पर्पस रिवीजन का है और देखना है कि कितने लोगों को वो 10 क्वेश्चन याद रहता है। अगर ये क्वेश्चन याद रहेगा तो आपको करंट अफेयर्स का एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बस 4 से 5 मिनट में मैं ये 10 क्वेश्चन का रिवीजन करा दूंगा। तो ये मैं खुद रिवीजन करता हूं और इसमें आप लोग 0% एरर मान के चलिएगा, 0% एरर, क्योंकि मैं खुद पहले चेक करता हूं उसके बाद ही इसको देखता हूं। इधर मैंने एसपीडी में भी बहुत सारे सवाल का आंसर जो है ये गलत पाया है, तो उसको मैं सही तरह से देख रहा हूं, उसके बाद मैं उसको भी ले आऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठियां कहां खोजी गई है? तो ये थाईलैंड में खोजी गई है, थाईलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस राज्य की लोक कला अल्पना को अपने शब्दकोश में शामिल किया है? तो ये पश्चिम बंगाल का ये अल्पना है। तो ये अल्पना जो है वो जमीन पर किया जाने वाला रंगोली जैसा ये बनता है, जो कि चावल से बनता है, चावल पीसकर बनता है और ये जमीन पर बनता है। और ये शुभ काम में, यदि शुभ अवसर पर जमीन में ज्यामितीय डिजाइन बनता है, ज्यामिति के आकार का जो बनता है वो है अल्पना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के ज्येष्ठा वर्ण विहार को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल को किया गया, नेपाल को। और ये जो है महाविहार, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाल ही में टाइम आउट की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 2026 की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये जयपुर है। हाल ही में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइब एक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ट्राइब एक्स, ये जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जनजातीय मंत्रालय ने। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है, अमित गर्ग को। हाल ही में थाईलैंड में अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 21 पदक जीते हैं, 21 पदक जीते हैं। टोटल भारत जीता है 41 पदक, जिसमें से अंडर 15 में 21 पदक और अंडर 20 में, 20 से याद रखिएगा 20 पदक। तो 20 में जो है ये 4, 7 और 9, 4 गोल्ड जीता है, गोल्ड। तो 21 में ये 8 गोल्ड और 6 सिल्वर, तो ये 8 इसमें और 4 इसमें। और टॉप पर रहा है उज्बेकिस्तान जो है वो टॉप पर रहा है, टॉप पर। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित ब्रिजमैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से था? तो ये कर्नाटक राज्य से है, इनका संबंध कर्नाटक से था। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। हाल ही में समुद्री सैटेलाइट है HY-2E, किसने लॉन्च किया है? तो HY-2E जो है ये चाइना ने लॉन्च किया, चाइना ने। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में, शाम के समय में ही मिलेंगे और आप लोग शाम में रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।